नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इन दिनों देश में परिवारवादी पार्टियों के बुरे दिन आए हुए हैं। पहले ठाकरे परिवार, फिर पवार परिवार की सियासत का अंजाम आपके सामने है। अब इसके बाद ऐसा लग रहा है कि लालू का परिवार जो है वो टारगेट पे आ गया है। यानी कि राहुल गांधी के सो कॉल्ड बारातियों की शादी टूटने की खबर उन्हें मिल चुकी है। अब बारात लाने की ज़रूरत नहीं रही और सबसे हैरानी की बात ये है कि इस मामले में नीतीश कुमार की नैतिकता की दुकान बंद हो गई है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की भ्रष्टाचार को लेकर के कार्रवाई की मांग पर ताला लग गया है। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के जेल जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाला यानी कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मामले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और कई उनके रिश्तेदारों के खिलाफ चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र दायर किया है। बिहार में ये घोटाला 14 साल पहले का है। उस समय समीकरण कुछ ऐसे थे कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू यादव रेल मंत्री थे। यूपीए का कार्यकाल यूँ समझ लिए कि घोटालों के लिए जाना जाता है। ज़ाहिर है, लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के परिवार की अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सीबीआई ने अपने विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट डीपी सिंह के माध्यम से अदालत को ये सूचित किया है कि मामले में एक नया आरोप पत्र दायर किया गया है और सीबीआई के अकॉर्डिंग एक आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, क्योंकि ये घोटाला एक अलग तरीके से किया गया है। अदालत को यह भी बताया गया है कि लालू और 3 अन्य के खिलाफ धाराओं पर मंजूरी का इंतजार है। ये घोटाला उस समय हुआ जब लालू प्रसाद कांग्रेस नीत केंद्र की यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे। 2004 और 9 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे के अलग-अलग सेगमेंट में समूह डी पदों पर कई व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था और इसके बदले में संबंधित व्यक्तियों से लालू प्रसाद यादव के सदस्यों ने इस मामले में फ़ायदा पाने वाली कंपनी एके एम्फैसिस प्राइवेट लिमिटेड को अपनी ज़मीन हस्तांतरित की थी। यानी कि इस कंपनी समेत लालू के परिवार के कई लोगों को जिन्हें नौकरी मिली थी, अपनी ज़मीन उन्होंने उनके नाम कर दी। साफ शब्दों में, सीधे शब्दों में इस तरीके से समझिए। नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला मामले में सीबीआई आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ कर ही चुकी है और इस मामले में ईडी ने राजद प्रमुख के परिवार के परिसरों में छापे मारे थे, आप जानते हैं। और ईडी ने छापेमारी के बाद ये कहा था कि उसने 1 करोड़ की आय से अधिक की नकदी बरामद की है और अपराध में इस्तेमाल 600 करोड़ रुपए के लेन-देन का उन्हें पता चला है। ईडी ने 10 मार्च 2023 को ये छापेमारी की थी, जिसमें दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रंट्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के 150 करोड़ रुपए की कीमत के बंगले की जानकारी सामने आई थी और कागजों में 4 मंजिला इस भवन की जो सेल है, केवल 4 लाख रुपए दिखाई गई है। इतना ही नहीं, रेड के दौरान ईडी ने लालू यादव की बेटी और अ, तेजस्वी यादव की बहन रागिनी यादव के घर पर भी रेड की और दोनों के यहाँ से काफ़ी करोड़ों रुपए और कीमती आभूषण और तमाम नकदी वगैरह उस समय बरामद किए गए थे। रागिनी यादव के यहाँ से करीब-करीब 54 लाख रुपए की नकदी और करोड़ रुपए का करीब 1.5 किलोग्राम आभूषण बरामद किए गए और इस छापे में 600 करोड़ रुपए की आपराधिक आय वाली संपत्ति का पता भी चला। इसमें 350 करोड़ रुपए की जो अचल
संपत्ति और 250 करोड़ रुपए के लेन-देन के रूप में प्रॉपर्टी सामने आई है। लालू प्रसाद के परिवार और उनके सहयोगियों की तरफ से रियल एस्टेट समेत कई क्षेत्रों में किए गए निवेश का पता लगा और उसकी जांच की जा रही है। इस मामले में तेजस्वी यादव और उनकी बहन और सांसद मीसा भारती से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष वो पेश भी हो चुकी है और उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर के सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी से मार्च के महीने में घंटों पूछताछ की गई थी और उस दौरान लालू यादव बीमार थे। फिर भी उनको लेके जाया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद आरजेडी ने केंद्र पर जोरदार हमला भी बोला था कि केंद्रीय एजेंसियां जो है टूल बन गई हैं सरकार का। लेकिन ऐसा कहने से कुछ होता नहीं है, जो सच है वो आपके सामने है। इसमें मई में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने लालू परिवार के सभी सदस्यों से जो उनके पास प्रॉपर्टी है उसका ब्यौरा मांगा था और 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, मंत्री तेज प्रताप और मीसा भारती समेत लालू की सभी 7 बेटियों के नाम से खरीदी, गिफ्ट की गई, लीज पर दी गई अचल संपत्ति का विवरण मांगा गया था। दोस्तों, नौकरी के नाम पे जो जमीन ली थी यादव परिवार ने, वो कौड़ियों के भाव ली थी। जैसा कि दिल्ली का बंगला कई करोड़ का है, लेकिन उसको खरीदा गया मात्र 45 लाख रुपए में। ठीक इसी तरीके से ये ज़मीनें ली गई। सीबीआई ने अपनी जांच में ये भी पाया कि लालू यादव को पटना में 1.05 लाख वर्ग फीट की ज़मीन दी गई और इन ज़मीनों का सौदा नकद में और बेहद कम कीमत पे किया गया। सीबीआई की जांच में ये भी पता चला कि लालू यादव और उनके परिवार ने बिहार में अ, बहुत सारा ज़मीन, लंबी चौड़ी ज़मीन और उसकी कीमत केवल 26 लाख रुपए ये लगाई गई थी और वहीं उस समय के सर्किल रेट के अनुसार उन ज़मीनों की कीमत करीब-करीब 4.5 करोड़ रुपए के करीब थी। सीबीआई ने ये भी अपनी जांच में पाया कि खरीद के मामले में अधिकतर ज़मीनों के लिए नकद पैसे दिए गए थे और 7 लोगों से करोड़ों रुपए की ज़मीन लेकर के 12 लोगों को नौकरी दी गई। इन ज़मीनों को या तो सीधे लालू परिवार को बेचा गया या फिर उन्हें गिफ्ट कर दिया गया या फिर किसी और ट्रैक से, किसी और रूट्स के ज़रिए लालू प्रसाद यादव के परिवार को ये ज़मीनें दे दी गई। तो आप समझ लीजिए कि अब लालू यादव एंड कंपनी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब अगली कार्रवाई क्या होगी, इस पे देश के उन सभी लोगों की नज़रें लगी हुई हैं, जो पिछले कुछ दिन पहले पटना में एक विपक्ष का चेहरा खोज रहे थे। आपको याद ही होगा कि 23 जून को पटना में बहुत सारी पार्टियां मिली थी, करीब-करीब 15 पार्टियां, और उन सब का ये मकसद था कि एक ऐसा विपक्ष बनाया जाए जो मोदी सरकार को सत्ता से हटा दे। केवल एक एजेंडे के साथ ये मीटिंग रखी गई थी और उनका कोई मकसद नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था। केवल और केवल भाजपा को हटाना और मोदी को हटाना, ये उनका एजेंडा था। लेकिन अब देखिए, ये जो उनकी विपक्षी एकता है, उसके ये चेहरे हैं जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब लालू यादव एंड कंपनी ये भी कह रही है कि ये सरकार जो है, जब भी हम उठने की कोशिश करते हैं, हमारे ऊपर जांच का प्रेशर बना दिया जाता है और हम फिर बैठ जाते हैं। तो कोई ये भी बताए कि ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, ये क्या झूठ है? और ये सारे दस्तावेज किसने दिए हैं? लल्लन कुमार ने दिए हैं।
जो इनकी सरकार में हैं। अब जो असल बात है, वो मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम पे नीतीश कुमार बिल्कुल चुप हैं। आपको याद होगा, जिस दिन 23 तारीख को मीटिंग हुई थी, उस दिन लालू यादव ने राहुल गांधी से क्या कहा था कि आप शादी करवाओ, ये सब बाराती जो हैं तैयार बैठे हैं आपके बारात में जाने के लिए। तो आज ऐसा महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी की सो कॉल्ड जो बाराती थे, उनको ये खबर मिल चुकी है कि शादी टूट चुकी है, अब बारात लाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, और एक बात जाने से पहले, ये वीडियो आपने पूरा देखा है। मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें, और आप क्या सोचते हैं इस पूरे घोटाले के बारे में, जो जाँच एजेंसी ने चार्जशीट दी है उसके बारे में। ये सब आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी में दे सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड भी कीजिए। जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट अपडेट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।